जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोग की आपके अपने YouTube चैनल मैं थोड़ा गुरुजी पे। मैं रमन सर आप लोग के लिए लेके आ चुका हूँ सामाजिक विज्ञान यानी भूगोल का जो सेकेंड चैप्टर है भूमि और मृदा संसाधन। इस चैप्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 क्वेश्चन लेके आए हैं और आपको इसमें से 15 सही करके बताना है। ये आप लोग के लिए एक टेस्ट सीरीज रहने वाला है, तो आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 5 सेकंड का समय दिया जा रहा है और आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताते चलना है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग को कहा गया पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है और आप लोग को यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है, तो इसका बिल्कुल सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अधिक सिंचाई। अधिक सिंचाई यानी कि भूमि जो निम्नीकरण होता है वो अधिक सिंचाई के कारण होता है वहाँ का। चलिए, सेकेंड क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे देखने के लिए मिल रहा होगा जो कि कहा गया यहाँ पे मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है। मरुस्थलीय मृदा जो होता है वह किस राज्य में पाई जाती है, और मृदा का मतलब आप लोग को पता होगा अगर आप पढ़े होंगे। और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन है, आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो कौन सा आंसर सही हो जाएगा। फटाफट आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बहुत दिनों के बाद आज फिर से लाइव आए हैं और अब कोशिश करेंगे आपको लगातार क्लास मिलते रहेगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो होगा ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान मृदा यानी कि सबसे मरुस्थलीय मृदा कहाँ है, राजस्थान में है भारत में। और अगर आपको पूछा जाएगा विश्व में सबसे ज़्यादा कहाँ है तो वह आपको रूस में होगा, रसिया, हाँ रसिया होगा आपको। चलिए, आगे क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा गया यहाँ पे काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आप लोग क्वेश्चन बैंक उल्टा के देख सकते हैं। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में फटाफट बताइए कौन सा आंसर सही हो जाएगा। चलिए, आपका समय ख़त्म हो चुका है। इसका जो बिल्कुल सही आंसर होगा वो आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन रेगुरु मृदा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और थोड़ा सा फास्ट में चल रहे हैं तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताते चलिएगा। चलिए, यहाँ पे कहा गया मैंग्रोव वन का सबसे अधिक विस्तार है और 4 ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल रहा है, तो आप लोग फटाफट बताइएगा। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर होगा वो आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए, आगे क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा गया डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है और यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिखा रहा है। संसाधन संग्रह से, संसाधनों के अनुयोजन विद्रोहन से, संसाधन के नियोजित दोहन से, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। और आप लोग अगर अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किए हैं तो अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थी इससे जुड़ सके। चलिए, तो इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए, आगे क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पे है और अगर आप भूगोल पढ़े हैं तो आप आसानी से इसमें सही जवाब दीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन है बहुत आसान, आप लोग हो जाते हैं परेशान। कहा गया निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है, और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है सीढ़ीदार खेती कहाँ पर की जाती है। चलिए, आपका समय ख़त्म हो चुका है। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तरांचल में। चलिए, आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग के स्क्रीन पे है और आप देख सकते हैं आपको कम समय में आपको करवाया जा रहा है, तो आप लोग फटाफट अधिक से अधिक विद्यार्थी को जोड़िए। कहा गया यहाँ पे निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी या मृदा, जिसे हम लोग मिट्टी को भी क्या कहते हैं, मृदा कहते हैं, पाई जाती है। काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, बहुत बार पूछा गया ये भी क्वेश्चन, आप लोग को मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
गुजरात। आप लोग देख लीजिएगा, किसी में अगर मिस्टेक होता है तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग की स्क्रीन पे कहा गया, भूमि उपयोग आंकड़ों के अनुसार 2002 से 2003 में भारत में कितने प्रतिशत भूभाग पर वन का क्षेत्र था, यानी कि गाछ वृक्ष था। भारत का जो है भूमि, उसमें कितना प्रतिशत 2002 से 2003 तक जो है वन क्षेत्र यानी कि गाछ वृक्ष था, वन था। तो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, उम्मीद है आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बता चुके होंगे। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, 22.57%। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा गया यहाँ पे भारत के कितने प्रतिशत भाग मैदानी है, कितने प्रतिशत भाग जो है वह मैदानी है। ये भी क्वेश्चन आपको बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर जो होगा वो आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, 43% भाग। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा गया यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा कारक मृदा निर्माण में महत्वपूर्ण है। मृदा निर्माण में महत्वपूर्ण है कौन सा कारक, 4 ऑप्शन है। आप लोग फटाफट नीचे कमेंट करके हमको बताइए जो मृदा जो निर्माण होता है उसमें महत्वपूर्ण कौन सा कारक है। उम्मीद है आप लोग बता चुके होंगे। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, यानी कि चट्टान, जलवायु, पेड़ पौधा, ये सभी जो होता है इन सभी से मिल के क्या बनता है, मृदा का निर्माण होता है। चलिए आगे क्वेश्चन देख। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 आप लोग के स्क्रीन पे है। काली मिट्टी किसकी खेती के लिए उपयुक्त है। कौन चीज़ की खेती के लिए काली मिट्टी जो होता है सबसे अच्छा होता है, यही आपसे पूछा गया है। तो आप तो ये 9 क्लास से भी पढ़ते आए होंगे, जो कि साइंस में आप पढ़े होंगे। यहाँ पे आपको भूगोल में 10th क्लास में पढ़ना था। तो इसका बिल्कुल सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, कपास। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आप लोग के स्क्रीन पे देखने के लिए मिल रहा होगा। कहा गया यहाँ पे भारत में सबसे अधिक विस्तार किस मिट्टी का है। भारत में सबसे अधिक विस्तार किस मिट्टी का है, कौन मिट्टी जो है भारत में सबसे अधिक है, यही आपसे पूछा गया। तो फटाफट आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइए जो कौन सा आंसर सही हो जाएगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर जो होगा वो आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जलोढ़ मिट्टी जो है वह सबसे अधिक हमारे भारत में है। चलिए आगे क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे है। क्या इनमें से कौन स्थान वृद्ध मिट्टी का उदाहरण है, और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा है। तो फटाफट आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए 13 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा। चलिए इसका जो बिल्कुल सही आंसर होगा वो आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, काली मिट्टी। काली मिट्टी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आप लोग के स्क्रीन पे है। कहा गया यहाँ पे पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी जो है उसे क्या कहा जाता है, और 4 ऑप्शन है। आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बता चुके होंगे। चलिए इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। फास्ट चल रहे हैं, आप लोग को फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में स्पीड में लिखते चलना, नहीं तो वीडियो को रोक रोक के आप लिख सकते हैं। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा गया भारतीय कृषि का राष्ट्रीय संकरण घरेलू उत्पादन में कितने योगदान है, और आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। और आप लोग अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब का बेकन ऑल कर लीजिएगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, 13.7%। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग के स्क्रीन पे है 16 नंबर, जो कि यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है। कहा गया मिट्टी का पीएच मान कितना होना चाहिए। कितना होगा मिट्टी का पीएच मान, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पीएच मान आप लोग को पता होगा, केमिस्ट्री में आप लोग
पढ़े भी होंगे। तो इसका बिल्कुल सही आंसर देख लेते हैं, इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर जो होगा वो आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 7। पीएच मान कितना होता है, 7। और आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा 7 जो होता है वो क्या होता है, अम्लीय होता है या क्षारीय होता है या उदासीन होता है। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आप लोग के स्क्रीन पे देखने के लिए मिल रहा होगा। कहा गया यहाँ पे मृदा संरचना में मूल चट्टान के ऊपर कितने परतें होती है, मूल चट्टान के ऊपर कितने परत रहता है, ये ही आप लोग से पूछा गया है। तो फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए जो सही आंसर क्या हो जाएगा। चलिए आपका समय ख़त्म हो चुका है। इसका जो बिल्कुल सही आंसर होगा वो आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 3। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आप लोग के स्क्रीन पे है। कहा गया इनमें जहाँ जैविक मिट्टी नहीं पाई जाती है, इनमें कहाँ जैविक मिट्टी जो है वह नहीं पाई जाती है, यही आपसे पूछा गया है। पाई नहीं जाती है, नहीं पाई जाती है पूछा गया है। तो उम्मीद है आप लोग अगर पढ़े होंगे तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता चुके होंगे। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर होगा वो आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, झारखंड में नहीं पाई जाती है। चलिए आगे क्वेश्चन देख ले। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है। वर्ल्ड वाइल्ड फॉर्चूनर के अनुसार भारत में लगभग कितनी भूमि निम्नलिखित हो चुकी है, कितनी हेक्टेयर पूछा गया है। तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 13 करोड़ हेक्टेयर, 13 करोड़ हेक्टेयर ज़मीन। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आप लोग के स्क्रीन पे है। कहा गया यहाँ पे मृदा संरक्षण के लिए कौन उपाय उपयोगी है, और 4 ऑप्शन है। फटाफट आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। और अब आप लोग बताइएगा जो 20 में से आप कितना सही कर पाए हैं। और देख सकते हैं आपका क्लास 12 से 14 मिनट के बीच आपका क्लास संपन्न हो गया, यानी कि 20 क्वेश्चन करवा दिया गया है। आपको थोड़ा सा फास्ट आप लेके चल रहे हैं। तो फिर कल के क्लास हम लोग मिलते हैं, उससे पहले इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर इनमें से सभी हो जाएगा। तो वीडियो को अगर शेयर नहीं किए हैं तो शेयर कर दीजिए, और लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा। और मिलते हैं आगे वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।